अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सकल मुश्ताक जुमते आपसे मुखातिब हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे हुकूमत में तालीम के लिए इस्लाहात। फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर 13 से 23 हिजरी तक गुज़श्ता व्लॉग में मैंने भी ये बात की थी। आज की गुफ्तगू में मैं इसी के ऊपर बात करूँगा। तालीम के अंदर जो फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो इस्लाहात की वो एम इस्लाहात थी। इस्लाम से कब जो तालीम दी जाती थी वो ख़त व किताबत की भी तालीम थी, सिखाने और उसके साथ साथ अमसालुल अरब अदब की तालीम दी जाती थी। जब इस्लाम की इब्तदा थी, फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मज़हब की तालीम के लिए ज़्यादा जोर दिया। चूँकि इस्लाम तलवार के ज़रिए भी फैला था, लेकिन जो ज़्यादा इस्लाम फैला वो तालीम के ज़रिए फैला, हमारे करैक्टर के ज़रिए फैला। जो इस्लामी हिस्ट्री में ज़्यादा अगर पढ़ा जाए तो लोग इस मुसलमानों के हालात ज़िंदगी, उनकी आजिज़ी, उनकी सादगी को देखकर इस्लाम की तरफ माइल हुए और इस्लामी तालीमात की तरफ माइल होकर वो इस्लाम की तरफ उन्होंने कबूल किया। और फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो सबसे पहला काम किया, उन्होंने कुरान को जमा व तदवीन किया, कुरान को इकट्ठा करना शुरू किया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर के अंदर सिर्फ 5 बुजुर्ग सहाबा किराम थे जिनको कुरान के मुकम्मल हाफिज थे, कुरान को पढ़ सकते थे। इनमें मुआज़ बिन जबल, अबू अय्यूब, अबू दर्दा, उबई बिन काब ये शख्स थे। तो हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मुआज़ बिन जबल, उबई बिन काब को इनको भेजा शाम, अबू दर्दा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भेजा शाम की तरफ, दमिश्क की तरफ, फ़लस्तीन की तरफ और हम्स की तरफ कि आप लोगों को जाएं, कुरान की तालीमात दें, कुरान सिखलाएं, कुरान को याद करवाएं। तो फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में जो फौज थी, फौज की जो एक यूनिट हुआ करती थी, उनका जो सरबराह अफसर कर्नल हुआ करता था, जो जनरल हुआ करता था, वो एक पढ़ा लिखा होता था, आलम दीन होता था, जिसको इस्लाम के अकायद आते थे, मजहब की सारी तालीमात आती। तो वो उनके अंदर वो पूरी अपनी जो यूनिट थी, वो अपनी यूनिट के अंदर इस्लाम की तालीमात को आम करता था। और इस तरह फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मदरसे खोले, मकातिब खोले, लिखने के लिए भी, पढ़ने के लिए, अदब सिखाने के लिए भी, और उसके साथ अदब की तालीम और साथ साथ हदीस की तालीम, फ़िक़ह की तालीम, कुरान की तालीम, तफसीर की तालीम, इसको आम करने के लिए। तो जो मुसलमानों की फ़ौज थी उस दौर में, उनका एक ऐसा करैक्टर होता था, एक ऐसा किरदार होता था। फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनको ये हदायत कर दी थी कि आप जहाँ भी जाएंगे जिहाद के लिए, पहले आप उनको इस्लाम की दावत देंगे, इस्लाम की तरफ रागिब करेंगे, इस्लाम के अकायद को बयान करेंगे। अगर वो इस्लाम के अकायद पर ईमान नहीं लाते, फिर आप जिहाद करेंगे। क्योंकि फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब कुरान में इस चीज़ की तरफ वाज़े हुक्म कर दिया कि ला इकराह फिद्दीन, कि दीन के अंदर कोई जबर नहीं है, कि आप किसी को ज़बरदस्ती मुसलमान नहीं कर सकते। अगर वो इस्लाम की खूबियों को देखकर, मुसलमानों के करैक्टर को देखकर, इस्लामी तालीमात को देख मुतासर होकर अगर वो इस्लाम कबूल करता है तो कबूल करे, लेकिन आप किसी को सीना गर्दन के ऊपर तलवार रखकर आप किसी को मुसलमान नहीं कर सकते। ये कुरान की तालीमात है। फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी यही चाहते थे। तो जो मुसलमानों की तालीमात थी, जो मुसलमानों की फौज अगर किसी इलाके में जाती थी, उनके करैक्टर को देखकर, उनकी सादगी, आजिज़ी को देखकर, वो जो बड़े बड़े बादशाह थे, बड़े बड़े रईस थे, वो मुसलमान हो जाते थे। एक रोम का एक सफीर था जॉर्ज, उसने मुसलमानों के इस करैक्टर को देखकर, इस आजिज़ी को देखकर, इस तालीमात को देखकर उसने अपने खानदान समेत इस्लाम कबूल किया। इस तरह मिस्र में एक बड़ा रईस था, उसका नाम शिता था, बहुत अमीर कमीर आदमी था, लेकिन उसने जब इस्लामी तालीमात को पढ़ा, इस्लाम की तरफ वो माइल हुआ, मुसलमानों के करैक्टर को देखा, उसने 2000 साथियों समेत इस्लाम की तरफ रागिब हुआ। कि ये क्या था? एक मुसलमानों का करैक्टर था, एक मजहबी तालीमात थी। मैं तालीम के ऊपर बात कर रहा हूँ। तो इसके आगे फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कुरान को पढ़ाने के लिए कुर्रा को मुकर्रर किया, उनके लिए तनख़्वाही मुकर्रर की, यानी कि ख़जाने से उनको तनख़्वाही दी जाती थी। उसके साथ मुअल्लिम को, जो आलिम दीन होते थे, जो मुफस्सर मुफक्कर होते थे, उनको मुकर्रर किया कि वो लोगों को कुरान का इल्म सिखाएं, दीनी तालीमात सिखाएं। इसके साथ फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो काम किया मज़हब को आम करने के लिए, उन्होंने जो 3 शख्सियत थी, मुआज़ बिन जबल को, अबू दर्दा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, उबई बिन काब को, इनको भेजा दमिश्क की तरफ, फ़लस्तीन के हम्स की तरफ कि आप जाएं, वहाँ पर जाकर लोगों को कुरान की तालीमात सिखलाएं। तो अबू मुस्लिम हौलानी फरमाते हैं कि जो 30 सहाबा इकराम, बड़े सहाबा इकराम थे, कि फ़िक़ह की मजलिस होती थी,
जहाँ पर लोग सवालात पूछते थे, तो जो लोग जवाबात देते थे वो 30 सहाबा किराम की एक जमात थी जो जवाब देते। अगर वो किसी मसले में फंस जाते तो एक नौजवान की तरफ रुजू करते थे। उस नौजवान का नाम क्या था? मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनको नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब भेजा यमन की तरफ गवर्नर बनाकर, उन्होंने फरमाया कि अगर तू किसी मसले में फंस जाए, कुरान में उस मसले को ना पाए, हदीस में उस मसले को ना पाए, तो तू कैसे उस मसले की वजाहत करेगा? तो उन्होंने फरमाया कि मैं इस मसले को कुरान से भी निचोड़ निकालूंगा, हदीस से भी निचोड़ निकालूंगा, यानी कि क़ियास की सूरत में, यानी कि मैं फिक़्ह की सूरत में उस मसले को बयान करूंगा। तो मुआज़ बिन जबल एक बहुत बड़े आदमी थे, और इसके साथ साथ अबू मुस्लिम खौलानी फरमाते हैं कि उनके इर्द गिर्द इतना बड़ा मजमा होता था कि इतना बड़ा मजमा वक़्त के बादशाहों के साथ भी नहीं होता था। अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वो अल्लामा ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब में लिखते हैं कि अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो पढ़ने वाले उनके तालिब इल्म थे, इतना बड़ा हुजूम हुआ करता था कि वो सुबह फजर की नमाज पढ़ते, फजर की नमाज पढ़ने के साथ मस्जिद में बैठ जाते, तो इतना बड़ा हल्का हो जाता कुरान की तालीमात को सीखने के लिए। अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक दिन उनको गिनना शुरू किया, गिनवाया जब तो उनकी तादाद 1600 से ज़ायद थी, यानी कि मुसलमानों के अंदर एक जज्बा था दीन की तालीमात को सीखने के लिए, यानी कि मजहब की तालीमात को भी सीखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। जब हमें आगे बढ़ने की सूरत में हमें तालीम को आम करना होगा। ये फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जिंदगी के हर पहलू में इस्लाम की तालीमात को आगे लेकर गए, और उन्होंने बहुत कामयाबी और तरक्की के साथ मुसलमान कौम को आगे बढ़ाया। यह था आज का मेरा टॉपिक, फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में तालीम पर इस्लाहात। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी बातें पसंद आई होंगी। अगर मैंने कोई बात गलत की हो तो इस पर मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। अगर मैंने कोई बात गलत की हो तो इस पर ज़रूर मेरी इस्लाह कर दीजिएगा, और मेरी किसी बात से आपको तकलीफ हो इस पर मैं माजरत करता हूँ। अपने भाई सकले मुश्ताक चुगताई को इजाज़त दीजिए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।